हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया मस्त होंगे। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इस पे बहुत चर्चा हो रही है कि हाँ जी, हम अपने आप को, हम अपनी बॉडी को कैसे डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। आपको पता है हमारे पुराने जो पूर्वज होते थे, वो इतने नहीं ना, उनको इतनी बीमारियां क्यों नहीं होती थी। उनको अचानक से हार्ट अटैक, इतनी छोटी छोटी एजेस में कभी हार्ट अटैक नहीं आते थे। आजकल आप ये देखो कि कितनी छोटी एज, 22 साल के लड़के को, 24 साल, इवन मैंने तो ये भी सुना है छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आया रिसेंटली। तो मुझे बहुत अंदर से दुख लगता है कि हम अपनी इस बॉडी के साथ, शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। खुद सोचिए, हम इस शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। हम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। मतलब इतनी चिंता करके, स्ट्रेस लेके हमें क्या मिल जाएगा। तो स्ट्रेस को दूर रखने में फ़ायदा है। बच्चों से भी एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो बच्चों से भी स्ट्रेस दूर रखिए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के पीछे स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, उनको इतना हमने फोर्स करते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना। भाई पहले ज़माने के बच्चे आज़ाद रहते थे। छोटे बच्चे, उनको बच्चों की लाइफ क्या होती है। बच्चों की लाइफ होती है फ्रीडम। फ्रीडम सब चीज़ों से, चिंताओं से, ठीक है। और मतलब मस्त लाइफ होती है। हम क्यों कहते हैं कि काश हम दोबारा बच्चे बन सकें, क्योंकि बचपन की जो लाइफ होती थी वो मस्त होती थी। पर अब क्या हो गया, अब हमने छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, आपके तो 90, आपके तो 100/100 मार्क्स आने चाहिए। आपको तो इनमें भी पार्टिसिपेट करना है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई में भी अव्वल आना है। ये सब चीज़ें ना हम अपने बच्चों के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। तो क्या है कि देखो, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों की पढ़ाना लिखाना चाहिए, बट उनको ये बोलना चाहिए कि बेटा, एग्ज़ाम्स में जितने मर्जी मार्क्स आए, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। लेकिन जो आपको सब्जेक्ट है, आपको अपनी सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान लो, रट्टाफिकेशन मत करो, है ना। उनके दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कि भाई तुमने तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, रट्टे मारे एक चीज़ को 10-10 बार पढ़, ऐसा नहीं करना है। उनको ज्ञान दो, उनको अभी से शुरू से वो सिखाओ कि कैसे हमने लर्निंग ऐसे करनी है कि बाद में भी वो हमें याद रहे और हमारे आगे काम आए, ताकि हम दूसरों को भी दे सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बस मेरी आपसे हाथ जोड़ की बेनती है कि कृपया करके बच्चों को टेंशन फ्री उनकी लाइफ जीने का मौका दीजिए। बच्चों के साथ प्यार से बात करिए, ठीक है। डांटना ज़रूरी होता है, मैं मानती हूँ बहुत बहुत जगहों पे डांटना ज़रूरी होता है। जब बच्चा कोई गलती करता है, उसको पहले प्यार से समझाओ। चीखना चिल्लाना तो उसके सामने है ही नहीं। अगर आप अपने पार्टनर से भी बात करते हो ना, तो जैसे आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, वो बच्चा वैसे कैच कर रहा है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा आपस में कैसे बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बच्चे के ब्रेन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कृपया करके घर पे प्यार बनाए रखें, आराम से बात करें, खुशी का माहौल बनाएं। कोई स्ट्रेस वाली बात होती है तो अपने हस्बैंड के साथ में बाहर जाके करें। बच्चे के सामने कोई शाउटिंग, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपस में बहस नहीं करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड एंजॉय।